नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के रेशमी नगरी मुबारकपुर में इस समय रात्रि में चोरों का आतंक फैला हुआ है। कस्बा में पूरी तरह से चोरों के भय व्याप्त हैं। शातिर चोरों ने एक सप्ताह में 6 चोरियां कर मुबारकपुर कस्बे वासियों के दिल में इतना भय व्याप्त हुआ है कि शाम होते ही अपनी दुकान बंद कर सारे कीमती सामान और पैसा समेट कर अपने घर में सुरक्षित जगह ले जाकर रखने पर मजबूर हैं। चोरी की इस क्रम में पिछले रविवार को मोहल्ला इस्लामपुरा मुबारकपुर आजमगढ़ मार्ग पर रात्रि में 3 दुकान का शटर तोड़कर मास्टर चाबी द्वारा खोलकर भारी रकम चुरा ले गए, जिसमें मुबारकपुर अली पुत्र जुम्मन की फॉर्चून स्टोर की दुकान रविवार की रात में लगभग 1.5 लाख रुपए ले उड़े। उसी समय लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित सृष्टि ज्वेलर्स के अमन वर्मा पुत्र राजू वर्मा की दुकान का 8 ताला तोड़कर अंदर घुसे। तिजोरी का भी ताला तोड़ते हुए लगभग 10 लाख की ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं थोड़ी दूर पर स्थित शाहिद स्टोर का ताला तोड़कर काउंटर से लगभग 65,000 रुपए की रकम भी ले गए। साथ ही चोरों ने एक ही रात्रि में तीनों घटना को चोरों ने अंजाम दिया। मीडिया वालों से वार्ता के दौरान दुकान वालों से सवाल किया तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तत्काल प्रभाव से थाना और चौकी पर पहुंचकर अपना प्रार्थना पत्र चौकी प्रभारी को दिया। चौकी प्रभारी ने आश्वासन दिया हम जल्द ही चोरों तक पहुंचकर पैसा और रकम बरामद करा लेंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह की चोरी की सूचना या पैसा जेवरात की बरामदगी नहीं हो सकी है। तत्काल प्रभाव क्षेत्र के वर्तमान विधायक अखिलेश यादव दुकानदारों के यहाँ पहुंचकर उन लोगों को पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने सभी लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि अगर मुबारकपुर थाना चोरों व चोरी की रकम जेवरात बरामद नहीं किया, हम एसपी साहब के यहाँ पहुंचकर पूरी घटना की सूचना देंगे। संवाददाता अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। और सरकार का दावा कि पुलिस प्रशासन एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, क्या क्या मुझे भी जानकारी है और इधर कई चोरी की वारदातें हुई हैं। आदमी दिन भर अपने रोजी रोटी में रहता है और रात में ये वारदातें हो जा रही हैं। जहाँ घटनाएं हो रही हैं वहाँ से पुलिस चौकी की दूरी 1 किलोमीटर है और थाना की दूरी 2 किलोमीटर है। पुलिस भी दावा करती है कि रात भर हम गश्त करते हैं। सरकार भी दावा करती है कि कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। ये छोटे छोटे नमूने हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं और पुलिस अगर इससे से निष्क्रिय रही तो इससे भी बड़ी घटनाएं। तो मैंने तो अभी इंस्पेक्टर साहब से बात किया है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है और अगर ज़रूरत लगेगी तो इससे आगे भी बढ़ के बात होगी। मुझे यकीन है कि इंस्पेक्टर साहब या पुलिस विभाग के लोग चोरों का पता लगाएंगे और इस पर रोकथाम लगेगी। तो सर, ये पुलिस की दावा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अपराध नियंत्रण अपराध घटा है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिलता है। जैसे इस बार 7 चोरी घटनाएं हुई है। पुलिस के दावों पर न जाइए। हम और आप जिस समाज में रहते हैं, घटनाएं होती हैं तो उसकी जानकारी आप लोगों को भी होती है और हमें भी होती है। पुलिस का दावा फेल है और पुलिस डिपार्टमेंट भी फेल है। पुलिस दूसरे कामों में बिजी रहती है और चोरी की और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो हमारे क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं तो संज्ञान लेना हमारी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस निष्क्रिय रहती है या चोरों तक नहीं पहुंच पाती है तो फिर इसे हमें एसपी साहब से बात करना पड़ेगा, बात की जाएगी और इन घटनाओं पर रोकथाम लगाना पड़ेगा। आज आप सर ने सारी जो जहाँ घटनाएं हुई हैं सारे लोगों से मिले हैं। हमारे बगल में मुबारक अली साहब बैठे हैं, उसके बगल में शाहिद भाई हैं। एक सोनार बंदों की दुकान में चोरी हुई है। एक रात में 3 जगहों पर चोरी हुई है और एक रात में 3 घरों में चोरी करना या दुकानों में चोरी करना एक बड़ी घटना है। इसका मतलब है कि कोई ग्रुप है, एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक चोर नहीं है, बल्कि कोई चोरों का ग्रुप है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो पुलिस को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्या मामला है? मामला ये था, इतवार की सुबह जब दुकान खोलने के लिए आए, ताला टूटा हुआ था दुकान का। तो जब देखा तो ताला पूरा टूटा हुआ था और
दुकान खोला तो देखा पूरा पैसा गायब है, जितना भी टैक्स में पैसा था, जितनी भी कैश था, सिक्का था, सब कुछ चला गया था। तुरंत हमने थाने पे चौकी में पहुँच के दरखास्त दी कि हमारा ये मामला हुआ है। तो मौके पर पुलिस भी आई, थोड़ा जाँच की फोटो भेजी, उसके बाद चला गया। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सामान की भी चोरी हुई है? सामान कुछ नहीं गया, सब पैसा गया, जितना भी पैसा जिनका से लेकर सब कुछ पैसा ही पुलिस। ठीक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।